The government of India has put a censorship over the drugs that the sellers are not supposed to sell them and to destroy the life of a budding child of our society. But still this maniac is existing in our society. Now I am requesting the students who have prepared a skit over drugs, and let's hope they will come better in with our anticipations. ये कहानी एक ज़हीन तरीन लड़के अदरीस की है जो मंशियात का शिकार होकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठा। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि गौर से इस कहानी को देखें, सुने और इस पर अमल करें, इससे कुछ सीखें। शुरुआत होती है एक स्कूल के कमरे से। तब आपने बुलाया था? हाँ बेटा, अजीज क्या क्या बात है? तुम्हारी पढ़ाई बहुत कमजोर हो रही है, क्या कोई मसला है? नहीं सर, बस यूं ही। अगर कोई मसला है तो हमें बताओ, हम सब तुम्हारी परेशानी को दूर करेंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं सर, कोई बात नहीं। अभी ये जो दूसरा सीन है ये शिफ्ट होता है पार्क की तरफ। दो दोस्तों की आपस में गुफ्तगू। यार अजीज, क्या बात है? तो आज बहुत टेंशन में है। बस यार, घर की परेशानी है। यार यहाँ पर मुझे देख ले, हमारी दोस्ती को कितना टाइम हुआ, मेरे को देख ले, 3-4 साल हमें एक साथ हुए ना, मेरे को कोई टेंशन है ना कुछ। आजकल तो बहुत टेंशन में रहता है। नहीं यार, बस पता नहीं क्या हो गया यार मेरे को तो खुद देख ले, मैं कितना टाइम हुआ मेरे को तेरे साथ, हमारी दोस्ती को कितना टाइम हुआ, और मुझे देख ना कोई टेंशन ना कुछ। और ये तेरी इस टेंशन का एक सोल्यूशन है मेरे पास, जो मैं खुद आजमाता हूँ, और मैं ना कोई मेरे को टेंशन ना कुछ। ये ले, इससे सारी टेंशन जो है दूर हो जाएगी तेरे को। और मैं भी जो है ये चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, मेरे को भी ना कोई टेंशन ना कुछ, बस सुबह शाम मस्त रहता हूँ। नहीं यार, ये सब ठीक नहीं है। यार मुझे देख ले, मैं भी 24 घंटे रहता हूँ इसी चीज में, ना टेंशन है ना कुछ है। यार एक बार आजमा ले ये चीज, कोई भी टेंशन होगी सारी तेरे को दूर हो जाएगी। ना घर की टेंशन, ना किसी बाहर किसी चीज की टेंशन। ये ले सलमान भाई, क्या आप ठीक कर रहे हो मेरे साथ? यार मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद ये चीज आजमाई है। अब सीन चेंज होता है हॉस्पिटल की तरफ, नहीं घर की तरफ। अभी ये जो लड़का था अदरीस, ये नशे करके घर जाता है, और घर पे क्या पस मंजर दिखता है आप सब आगे देखिए। तुम रात देर से आते हो और खाना भी नहीं खाते हो, क्या वजह है? दफा हो जाओ। मैं ठीक, चले जाओ अपने कमरे। या अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले। अब इसी तरह दिन गुजरते गए। अदरीस मंशियात के इस दलदल में फंसता गया, यहां तक कि उसको अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। वो मौत की कगार पर खड़ा था। आगे देखिए अस्पताल का मंजर।
की बात नहीं, थोड़ा समझो गहराई से इसको। डॉक्टर साहब, इसका बाप भी नशे की हालत में मर गया। डॉक्टर साहब, इसका इलाज करो वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। हाँ जी, आपके बेटे में मंशियात के बहुत असरात है। अगर आपने जल्दी इलाज नहीं किया तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पता नहीं क्या हो गया इसको, हम सबसे दूर रहता है, न खाना खाता है, घर देर से आता है और अलग रहता है हम सबसे। इसका कुछ करो। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, मंशियात कोई अच्छी चीज नहीं है। ये इंसान के ज़मीर, इंसान की फैमिली, इंसान का अपनापन, इसके चक्कर में इंसान सब कुछ गवा देता है। मंशियात एक जहर है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। हमारे यहाँ पे मंशियात आम हो चुका है। काफी ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेप्स उठाए गए मंशियात को कंट्रोल करने की, लेकिन बच्चे, ज्यादातर आज के बच्चे चीजों की तरफ ज्यादा अपना रुख कर रहे हैं, नशे की तरफ, पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। इससे हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारी आने वाले जनरेशन पर काफी फर्क पड़ता है। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि इन सब चीजों से दूर रहें, अपनी फैमिली, उनके साथ वक्त गुजारें, इन सब चीजों में ना पड़े। शुक्रिया आप सबका। बच्चों ने प्रेजेंट की, इसका मोटिव था आपको अवेयर करना। ड्रग एडिक्शन के जो विनाश है हमारी सोसाइटी में काफी प्रेवलेंट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, आप इसको चेक क्यों नहीं कर पा रहे। जो एक फंडामेंटल पॉइंट है कि वो ये है कि सोसाइटी में स्टिग्मा है। ड्रग एडिक्ट्स को जो है बीमार कंसिडर नहीं किया जाता है। जिस तरीके से आपके पास हेपेटाइटिस एक डिजीज है, टाइफॉइड एक डिजीज है, ड्रग एडिक्शन भी एक डिजीज है और इस डिजीज का इलाज भी है। और जो भी बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं उनको चाहिए कि अपने आसपास सोसाइटी में देखें, जो भी इन्वॉल्व है इसका इलाज है, एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन है, किया जा सकता है। इसके अलावा देखो, आप यंगस्टर्स हैं, यहाँ पर नई 11th क्लास में स्टूडेंट्स आए हैं। आपकी जो फ्रेंड सर्कल में और आपकी सोसाइटी में आपको लोग मिलेंगे जो इसकी तरफ आपको ल्यूर करेंगे। और पहले आपको जो डोज दिया जाएगा छोटा सा दिया जाएगा आपको अट्रैक्ट करने के लिए। और आपको पता होना चाहिए, पहला जो डोज लेंगे आपके अंदर डोपामिन रश होगा। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है, जब आप कोई ये मंशियात कंज्यूम करते हैं वो केमिकल आपकी बॉडी से रिलीज होता है। और नेक्स्ट टाइम उस क्वांटिटी वाला आपको वो प्लेजर नहीं देगा। नेक्स्ट टाइम आपको क्वांटिटी को एनहांस करना पड़ेगा। और एक टाइम आएगा कि आप इस ड्रग के बगैर रह ही नहीं सकते हो। बिकॉज आम चीजें जैसे फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना, दोस्तों के साथ बात करना, क्लास में बैठना, वो चीज आपको प्लेजर नहीं देगा। फिर जितना ज्यादा ड्रग का अमाउंट बढ़ेगा वो आपको प्लेजर देगा और वो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां आप जाना नहीं चाहते हो। ठीक है, तो आपको चाहिए कि अपना फ्रेंड सर्कल है अच्छा रखें। टाइम भी हो रहा है, तो थैंक यू। बच्चों, जो अदरीस वाला केस आपने देखा यहाँ पे, यानी कैसे उसके एक फ्रेंड ने उनको एक ड्रग दी और कहा कि इससे भी बड़ा मजा आता है। जैसे अभी सर ने बोला डोपामीन, जिससे आपको फर्स्ट डोज में मजा आएगा, सेकंड वाले में वो आपको ग्रिप कर लेगा, आपको कवर कर लेगा। सेकंड वाली डोज में आप बिल्कुल, पहले तो आपको जबरदस्ती दिया जा रहा था उस दिशा में, लेकिन सेकंड वाली डोज में आप खुद चल के जाएंगे उनके पास। थर्ड वाले में आपको इतना होगा कि मैं उसी के पास बैठूं जो मुझे ये ड्रग खिला रहा है या दे रहा है, समझे। तो इसलिए कोशिश करें इस नशीली चीज से जो आपको अपने माँ बाप से, अपने फ्रेंड से, अपने भाई बहन से अलग करें और सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट डिग्रेड हो, रिस्पेक्ट ना मिले आपको, तो इन मंशियात से, ये जो ड्रग लाइफ, क्योंकि जो स्टोर्स पे, यानी इनका बैन भी है, मैंने बोला कि बैन भी है,
लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक तरफ से जो ये बड़े स्टोर्स वाले हैं या बेचने वाले सेलर हैं उनको फायदा भी, वो ये नहीं देख रहे कि किसी के बच्चे की लाइफ तबाह हो। और ये कई आए दिनों में आपने देखा होगा एक बच्चे की ऐसी डेथ होगी, वो मंशियात का शिकार था। तो इससे क्या होता है कि लास्ट का जो हर कोई इंसान चाहता है कि वो अच्छी शेप में उसकी डेथ हो, या अगर वो अनकॉन्शियस ही हो के या वो बुरी हालत में मरा हो तो कितना बुरा लगेगा। तो पूरे फिर वो उम्र भर के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, एक पूरे कुंबे के लिए, परिवार के लिए वो एक धब्बा बन जाता है, पूरी सोसाइटी पे एक स्पॉट बन जाता है। तो कोशिश करें अच्छे इंसान बनने की, अच्छे लोगों से चलने की, क्योंकि ये मंशियात वाले क्या करते हैं, ये बच्चों को पकड़ के इस दिशा में ले जाते, गलत ओर ले जाते। तो आज का जो हमारे स्किट का इन्वान था तो यही था कि नशे से क्या होता है, कैसे अनकॉन्शियस होता है बंदा। उसके बाद इसके लिए हमारे पास प्रिमिटिव मेजर्स भी, इनके नजदीक नहीं जाना है। आपको पूरा पता है व्हेन यू टच द फ्लेम यू विल गेट बर्न। अब छोटे बच्चे को क्या पता होता है कि फ्लेम को टच करने से मैं जलूंगा, लेकिन उसको कहीं थोड़ा सा, यानी कहीं ना कहीं अगर वो छुएगा या माँ बाप बोलेंगे नहीं बच्चे इधर नहीं जाना है, चूल्हे के नजदीक पड़ी होती है चीजें, बच्चों को मना करते हैं, आप नहीं, चिंगारी है ओढ़ के आंख में पड़ सकती है, या हीटर के नजदीक, बच्चे को क्या पता है हीटर क्या, तारे क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके माँ बाप का वहां पे एक रोल मॉडल होते हैं, माँ बाप जो उनको मना करते। सोसाइटी में टीचर का रोल, माँ बाप का रोल, और खास करके एलीट स्ट्रेटा का जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका काफी योगदान रहता है। हमारी सोसाइटी को बचाने के लिए यूथ का भी काफी अहम रोल है, चाहे वो नेशनल मूवमेंट हो, चाहे किसी भी दिशा में, अगर किसी एंगल में भी लें तो आप एक कंस्ट्रक्टिव वहां पे एक पिलर हो, आप सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर हो, तो उसको मजबूत रखने के लिए खुद को मजबूत होना है। तो आज के लिए इतना ही। तो होप है कि आपके सामने जो स्किट हुई इसको आप इनकॉर्पोरेट करें, एक्सिक्यूट करें, इंप्लीमेंट करें। थैंक यू।